सो हम श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद 13वें अध्याय के श्लोक संख्या 23 पर चर्चा कर रहे हैं। श्लोक इस प्रकार है। इति मीमांस्तस्य ब्रह्मणः सह सूनुभिः भगवान यज्ञ पुरुषो जगत जागेन्द्र सन्निभः। इसका अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जब ब्रह्मा जी अपने पुत्रों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे तो पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु ने विशाल पर्वत के समान गंभीर गर्जना की। तात्पर्य ऐसा प्रतीत होता है कि विशाल पर्वतों में भी गर्जना करने की शक्ति होती है, क्योंकि वे भी जीव हैं। ध्वनि गर्जन की मात्रा भौतिक शरीर के आकार के अनुपात में होती है। अभी ब्रह्मा श्री भगवान के सूकर अवतार के प्रकट होने के विषय में अनुमान लगा ही रहे थे कि श्री भगवान ने अपनी गंभीर वाणी द्वारा गर्जना करके ब्रह्मा जी के अनुमान की पुष्टि कर दी। आज अनुलंबित भुजो कनकावदात संकीर्तनैक पितरो कमलायताक्षौ विश्वंभरो द्विजवरो युग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो गौड़ोदय पुष्पंदो चित्रो शंदो तमोदो पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये संवाद प्रसंग क्या चल रहा है कि ब्रह्मा जी सृष्टि का विस्तार करने के प्रति चिंतित हैं। और ब्रह्मा जी क्यों चिंतित हैं सृष्टि का विस्तार करने के लिए? हालांकि आजकल तो पॉपुलेशन रोकने के लिए सब दम लगा रहे हैं। पूरे संसार में इसी बात पे चर्चा हो रही है, ये पॉपुलेशन रोको भाई। 800 करोड़ से ऊपर हो गए पूरे वर्ल्ड के अंदर। लेकिन ब्रह्मा जी की दया से बढ़ते जा रहे हैं। तो जो लोग कहते हैं ऊपर वाले की देन है, तो हमें उनसे कोई आपत्ति नहीं है, ऊपर वाले की देन है। लेकिन फिर आप अपनी वित्तीय स्थिति, पारिवारिक स्थिति, गरीबी के बारे में किसी को दोष मत दो। वो भी भगवान की देन है, उसको भी झेलो भाई। फिर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अर्ध कुकुट न्याय की बात करते थे। उपाख्यान उपदेश में एक ग्रंथ है, उसमें बंगाली में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कई एग्जाम्पल देते थे। वो किताब है, 2 खंड है उसके। पता नहीं आपको बंगाली आती नहीं आती, फिर आ भी जाएगी, पढ़ोगे नहीं। प्रभुपाद की किताबें नहीं पढ़ पा रहे अभी तक, वहाँ तक कैसे जाएंगे? बहुत कठिन है डगर। उपाख्यान उपदेश में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं, आधी मुर्गी का काम नहीं चलेगा। क्या बोलो, मुर्गी का पिछला वाला हिस्सा हमारा, आगे वाला तुम्हारा, क्योंकि पिछले हिस्से से अंडा मिलेगा, आगे खिलाना पड़ेगा उसको। तो कोई ये नहीं कह सकते आगे वाला हिस्सा तुम्हारा, हम नहीं खिलाना चाहते, अंडा हम ले लेंगे। अर्ध कुकुट न्याय वो नहीं चलेगा, पूरी मुर्गी लेनी पड़ेगी आपको। ब्रह्मा जी को भगवान ने सेवा दी थी, और ये बहुत ही कठिन सेवा है। क्यों कठिन सेवा है? क्योंकि ब्रह्मा जी ने विसर्गा, सेकेंडरी क्रिएशन, फर्स्ट क्रिएशन सर्गा भगवान कृष्ण ने किया जब दृष्टिपात किया और गर्भाधान किया प्रकृति देवी में। अब ब्रह्मा जी विसर्गा, दूसरी सृष्टि कर रहे हैं, सेकेंडरी सृष्टि कर रहे हैं।
और ब्रह्मा जी इस संसार को इस तरह से बना रहे हैं कि दुखी दुख मिलेंगे यहाँ पर, है ना। कभी बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, कहीं बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाएगी, कभी आंधी तूफान आएंगे, कभी बाढ़ आ जाएगी। बाहर समस्याएं नहीं रहेंगी, अंदर तो समस्याएं चली रही हैं मन के। मन तो लगातार जूझ रहे हैं। बाहर की समस्याओं के बारे में तो मुकुंद माला स्तोत्र में भक्त बोल रहे हैं कि जैसे भगवान के दर्शन कर लिया आपने, जिसने भी आपने भगवान के दर्शन कर लिए तो क्या होगा, पूरी पृथ्वी एक धूल का कण बन जाएगी। 14वें श्लोक में बोल रहे हैं। आज सुबह पढ़ रहा था मैं, दिमाग खराब हो गया पढ़ के कि पूरी पृथ्वी धूल का कण बन जाएगी और समुद्र पानी की एक बूंद बन जाएंगे और पूरे संसार की वायु एक सांस बन के रह जाएगी। पूरे संसार की वायु जो बड़े बड़े पर्वतों को हिला देती है, बड़े बड़े महल धराशायी कर देती है, एक सांस के समान बन के रह जाएगी वो। और जो पूरे संसार की अग्नि है, दावानल है, वो क्या बन जाएगा, एक चिंगारी। एक चिंगारी है, अभी फूंक मारोगे बुझ जाएगी, एक चिंगारी बन के रह जाएगी। और जो पूरा आकाश है वो एक छोटा सा छेद बन के रह जाएगा। जैसे सुई से आपने छेद कर दिया पिन से, दिखाई भी नहीं देता। गौर से देखेंगे, जिसको पता है मैंने छेद किया वही देखेगा और किसी को दिखेगा नहीं। पूरा आकाश जो ब्रह्मा जी, शिव जी इत्यादि महान महान जो देवी देवता हैं वो तुच्छ हो जाएंगे, तुच्छ हो जाएंगे वो। और जो छोटे छोटे देवी देवता हैं वो कीड़े मकोड़ों की तरह दिखाई देंगे। वो कीड़े मकोड़ों की बात तो चलो ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कह ही रहे हैं ना, यस्त्वेन्द्र गोपम अथवेन्द्रम अहो स्वकर्मा बंधानुरूप फल भाजनम आतनोति कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम गोविंदमादि पुरुषम तमं भजामि। के इंद्र और इंद्र गोपम एक छोटा सा मच्छर है, सबसे छोटा मच्छर, उसमें कोई फर्क ही नहीं है। यही यहाँ पे मुकुंद माला स्तोत्र के 14वें श्लोक में बोल रहे हैं। और फिर क्या कह रहे हैं, अब बोल रहे हैं कि जो इसमें कोई शंका नहीं है कि भगवान के चरण धूलि का एक कण जो है वो पूरे संसार को जीत लेता है। और हम भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं शिक्षाष्टकम में? पांचवा श्लोक क्या है? बोलो बोलो पूरा। अयि नंद तनुज किंकरम पतितम मां विषमे भवाम बुधो कृपया तब पाद पंकज स्थित धूलि सृदिशम विचिंत्या। धूल का कण बना लो। ओ भैया धूल का कण तो ये धूल का कण
भगवान, आप सोचो क्या धूल का कण बन जाए। अरे भाई, धूल का कण, भगवान के चरण के धूल का कण पूरा संसार अपने पैरों में झुका सकता है बिना कोई प्रयास किए। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को कठिन सेवा दी के भौतिक संसार विसर्गा, उसकी सृष्टि करो और ऐसे सृष्टि करो कि दुखों से भरा हुआ है, बाहर भी दुख, अंदर भी दुख। अब आपको पता चल गया दुख कैसे खत्म होंगे, या भगवान के दर्शन हो गए। जब तक दुख चल रहे हैं हमारे जीवन में, तब तक हमें ये सोच लेना चाहिए, पश्यन्नपि न पश्यति। जय श्री राधा वल्लभ की जय, पवन ताई की जय। कि हम देख तो रहे हैं राधा वल्लभ को, लेकिन नहीं भी देख रहे, क्योंकि अगर देख रहे होते तो पूरे संसार का दावानल एक चिंगारी बन के रह जाता। चिंगारी से नहीं डरते हम नहीं डरते चिंगारी से, लेकिन जब तक डर रहे हैं तब तक ये मतलब निकलेगा कि हमने भगवान के दर्शन नहीं किए। ठीक है ना, मेरी बात समझ आ गई? तो ब्रह्मा जी ये कठिन काम कर रहे हैं, ऐसी सृष्टि बना दी, बाहर भी दुख, अंदर भी दुख। लेकिन क्योंकि ब्रह्मा जी संप्रदाय के आचार्य हैं, तो उन्होंने साथ में क्या किया, भगवान की भक्ति को भी प्रचारित किया। भक्त, एक परंपरा शुरू कर दी, भक्त भेज दिए, जिससे कि लोग भगवान के दर्शन करें और सारे दुख खत्म होके भगवान के धाम चले जाएं, जो कि इस सृष्टि का उद्देश्य है, इस सृष्टि बनाने का उद्देश्य है। सो ब्रह्मा जी प्रजा का विस्तार करना चाह रहे थे, 4 कुमारों को जन्म दिया। 4 कुमार ने बोल दिया हम तो नहीं करेंगे शादी, हम तो ब्रह्मचारी रह के भगवान का भजन करेंगे, हम जिम्मेदारी उठाने के हम सक्षम नहीं हैं। जैसे यहाँ पे बहुत सारे ब्रह्मचारी और बढ़ेंगे, जैसे प्रचार बढ़ेगा पूरा मंदिर ब्रह्मचारियों से भर जाएगा। अब भर के ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे खुद श्रील प्रभुपाद रहे थे। श्रील प्रभुपाद की चरण धूलि का एक कण पूरे संसार को जीत सकता है। तो क्या यहाँ पे ब्रह्मचारियों को, इस मंदिर से मंदिर को भर नहीं सकता? ब्रह्मचारियों से भर जाएगा, समय की बात है। तो फिर दोबारा ब्रह्मा जी के माध्यम से उत्पत्ति हुई मनु और उनकी पत्नी की। मनु ने पूछ लिया, प्रकट होते ही मनु जी ने बोला कि आप बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है। और ब्रह्मा जी ने कहा ओ भाई चलो, ये कुमारों के पीछे नहीं चला, इसने तो पूछ लिया कि आप बताओ हमारे लिए क्या निर्देश है। खुश हो गए ब्रह्मा जी। अगर आपने किसी भक्त को प्रसन्न करना है, अब बस उनसे ये पूछो, आप प्लीज़ कुछ मार्गदर्शन दीजिए, क्या करूं, कैसे करूं। और सिर्फ पूछने के लिए नहीं, करने के लिए, क्योंकि मनु ने किया ना, मनु ने किया। ऐसे नहीं चलो इनको खुश कर देता हूँ, प्रभु जी कुछ मार्गदर्शन दीजिए, ऐसा वैसा पूरा 1 घंटा खा के अच्छा फिर चलूँ मैं दुकान खोलने का टाइम हो गया। हरे कृष्ण। ऐसे नहीं होता। पूछना है तो गंभीरता से जीवन में कैसे उतरेगा। जो काम नहीं कर सकते आप बोलिए, ये काम अभी नहीं कर सकता, इसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, अभी मेरी ये स्थिति, आप बताओ क्या करना है। और जब मनु ने पूछा था ब्रह्मा जी से, तो ये सोच के नहीं पूछा था कि मेरे पिता हैं इनसे पूछ रहा हूँ। जो ये आध्यात्मिक लोग होते हैं, ये पिता पुत्र संबंधी का अपने दिमाग में विचार नहीं लेके आते हैं। अगर वही विचार लेके आएंगे तो देवहूति क्यों बोलेगी? भगवान कपिल से कि मेरा मोह छुड़वा दीजिए।
आपसे भी मेरा मुंह छुड़वा दीजिए। मैं आपको एक पुत्र के रूप में नहीं, भगवान के रूप में देखना चाहता हूँ। ये जो साधु संत होते हैं, आध्यात्मिक लोग होते हैं, ये भगवान हर चीज़ को आध्यात्मिक चश्मे से देखते हैं। हमें भी हर वस्तु को आध्यात्मिक चश्मे से देखने का प्रयास करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने बोला, जाओ, जैसे तुम उच्च कोटि के भक्त हो, ऐसे ही उच्च कोटि के भक्त संतान और उत्पन्न करो और पूरी सृष्टि पे ऐसे राज्य करो कि सब लोग कृष्ण भावना भावित हो जाए। तो ऐसा उन्होंने जब बोला तो अब मनु जी ने क्वेश्चन खड़ा कर दिया, कहाँ से शुरुआत करूं? अरे कहाँ से शुरुआत करनी है? पृथ्वी है। तो मनु जी ने बोला, कहाँ है पृथ्वी? पृथ्वी दिखाई नहीं दे रही। बोले पृथ्वी कहाँ है? तो ब्रह्मा जी उस समय ध्यान मग्न थे। तो जब उन्होंने मनु ने जब बोला, कहाँ है पृथ्वी? तो ब्रह्मा जी ने देखा पृथ्वी दिखाई नहीं दे रही भाई। तो फिर उन्होंने देखा पृथ्वी कहाँ है, तो पृथ्वी गर्भोदक समुद्र के बिल्कुल तलहटी पे लगी हुई थी, बिल्कुल उसके तल पे लगी हुई थी। सृष्टि बनाई किसने है? ब्रह्मा जी ने बनाई है। निकाल सकते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी हमेशा ये सोचते रहते हैं कि भगवान का यश कैसे फैलेगा। तो जैसे अद्वैताचार्य है, महाविष्णु है, अद्वैताचार्य जी एक कृपा कटाक्ष करेंगे, पूरा संसार का कल्याण कर देंगे। लेकिन अद्वैताचार्य जी ये सोच रहे हैं कि कैसे कल्याण होगा, भगवान को खुद ही आना पड़ेगा, मेरे बस की बात नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु आए और सुख प्रदान किया। ऐसे ही ब्रह्मा जी ये सोच रहे हैं कि ये पृथ्वी को बाहर कैसे निकालेंगे। तो जब ये सोच रहे थे पृथ्वी को बाहर कैसे निकालेंगे, उनके नाक से, नथुनों से एक भगवान वराह प्रकट हो गए। अब कुछ छोटे से थे, अंगूठे के बराबर, और प्रकट हो गए और देखते ही देखते एकदम विशाल रूप उन्होंने धारण कर लिया और विशाल रूप धारण कर लिया। अब ब्रह्मा जी दूसरी बात सोचना शुरू कर दी कि ये कौन है, कहीं भगवान तो नहीं है। और उस समय जो है ये श्लोक 23वां, अब ये श्लोक आ गया कि ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कहीं ये भगवान विष्णु तो नहीं है। तो भगवान वराहदेव ने जोर से गर्जना की, ये बताने के लिए कि आप जो सोच रहे हो वो सही सोच रहे हो। जो आपने विचार किया अपने मन में, वो आपने विचार ठीक किया। तो जब ब्रह्मा जी ये सोच रहे थे ना कि पृथ्वी को कैसे बाहर निकाला जाए, तो जब भी ब्रह्मा जी को कन्फ्यूजन होती है, ब्रह्मा जी क्या करते हैं? ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की, भगवान कृष्ण की शरण लेते हैं। और कई ऐसे हमें प्रसंग मिलते हैं भागवत में जहाँ ब्रह्मा जी गए शरण लेने के लिए। जैसे जब भागवतम के 18वें स्कंद के 5वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि वो दुर्वासा मुनि जा रहे थे, इंद्र ऐरावत पे आ रहा था, 4 दांत वाला हाथी है ऐरावत, 4 सूंडें हैं, सूंड 4 हैं उसकी, या दांत 4 हैं, पता है किसी को? है 4 दांत हैं, सूंड भी 4 हैं। चलो दोनों पकड़ लेते हैं। सो 4 सूंड। तो वो इंद्र बैठे हुए थे ऐसे करके। तो दुर्वासा मुनि ने देखा और दुर्वासा मुनि ने उनको आशीर्वाद के रूप में अपना हार उनको दिया। तो इंद्र ने देखा हार, अच्छा, हार को आदर देना चाहिए था, तो हार लिया और ऐरावत पे फेंक दिया। ऐरावत ने अपने पैरों को नीचे कुचल दिया उसको। हाथी है ना, पैरों के नीचे कुचल दिया। जैसे माता सीता ने हनुमान जी को मोतियों का हार दिया, क्या किया हनुमान जी ने? तोड़ दिया उसको।
ऐसे ही ऐरावत ने उसको कुचल दिया। हनुमान जी गए, वो जो काम किया था उससे क्या ही भगवान की और हनुमान जी की महिमा बढ़ी नहीं। तो ऐरावत ने वो कुचल दिया जब पैरों के नीचे, तो दुर्वासा मुनि को गुस्सा आ गया। उनको गुस्सा इसलिए नहीं आया इसने मेरा अपमान किया, वो गुस्सा है साधु का अपमान करना। ये बात हमेशा सोच के चलना, अगर कोई भक्त बाई चांस आप पे गुस्सा कर दे ना, तो ये मत सोचना है कितने गुस्से वाले हैं। पीछे मैं हिसार गया तो वहाँ पे लेक्चर कर रहा था, पिछले हफ्ते की बात ही है, और लोग आए जा रहे हैं आए जा रहे हैं आए जा रहे हैं, और फिर कोई आगे घुस रहा है पीछे घुस रहा है इतना। तो मैंने बोल दिया क्या कर रहे हो भाई, टाइम से क्यों नहीं आ रहे, क्या आप मनोरंजन कर रहे हैं क्या आपका यहाँ पे बैठ के। तो लोगों ने बोला इनमें बड़ा गुस्सा है प्रभु जी में। भाई अरे तुम्हारे फायदे की बात बोल रहे हैं ना, आप समय से आओगे तो अब बीच में आ गए, आपको पता ही नहीं इतनी हमने भूमिका बांध दी, अब बिना भूमिका का आगे आपने आके सुनना शुरू कर दिया, क्या पल्ले पड़ेगा। मतलब वैसे तो एक शब्द भी कल्याण करेगा, लेकिन वो एक जो व्यास आसन पर बैठा है उसको आदर देने का तरीका है कि उसके आने से पहले आप आके बैठो नहीं। तो मेरे को कई भक्तों ने आके बोल दिया आप में बहुत गुस्सा है प्रभु जी, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। अच्छा भाई आगे से नहीं करेंगे गुस्सा, और क्या करें। तो मैंने नीलकंठ प्रभु को आते हुए नहीं देखा, क्षमा प्रार्थी हूँ, के चरणों में प्रणाम करके आगे बोलता हूँ। मेरे से बहुत वरिष्ठ वैष्णव है। क्या बोल रहा था मैं, तो जब वैष्णव कोई गुस्सा करेगा, आपने अपमान कर दिया, अपमान हो गया, वैष्णव ने तुरंत आप पे गुस्सा कर दिया, तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए बहुत गुस्से वाला है, ये आपको वो वैष्णव ने आप पे बहुत दया करके आपको ये सिखाने का प्रयास किया कि भाई ऐसे नहीं करते। जैसे मैं एक बार बहुत एक बड़े सन्यासी थे, अभी भी हैं, और उन्होंने इस्कॉन छोड़ दिया, पता नहीं छोड़ दिया नहीं छोड़ दिया, कन्फ्यूजन सी है। एक बार ईस्ट ऑफ कैलाश बड़े मंदिर में आए थे, तो मैं भी उनके दर्शन करने के लिए गया, तो मैं पैंट कमीज डाली हुई थी मैंने, तो उन्होंने मुझे एक लड्डू दिया। अब उनके सामने कैसे खाऊं, तो मैंने लड्डू अपने हाथ में रख लिया ऐसे। तो फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा महाराज आप प्लीज़ मुझे आप कुछ सेवा बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। उन्होंने बोला तुम सेवा कर ही नहीं सकते। मैंने कहा ले ऐसे कैसे सेवा नहीं कर सकता। उन्होंने कहा तुम सेवा के लिए तैयार ही नहीं हो। मैंने कहा नहीं मैं तैयार हूँ, आप बताइए क्या करना है। उन्होंने कहा तुम्हारे हाथ में लड्डू है, तुम्हारे हाथ ही खाली नहीं है, तुम सेवा कैसे करोगे। मैंने फटाफट लड्डू खा लिया। मैंने ये नहीं सोचा, मैंने उनको ये नहीं बोला कि मैंने तो आपका आदर करने के लिए लड्डू हाथ में रखा था, आप देखो उसी का बुरा मान रहे हो, आप ऐसे थोड़े ना होता है। उनका ये भावना थी मुझे बताने के लिए कि अगर आप सेवा मांग रहे हो तो हर तरह से तैयार रहने वाली बात है ना। ब्रह्मा तो दुर्वासा मुनि ने बोला नीचे गिर जा, तू इतना दुष्ट है, तो उसके लायक ही नहीं है बैठने के। तो सारी शक्ति खत्म हो गई, असुरों ने जीत लिया उनको। अब सारे वो इंद्र, अब सारा अभिमान टूटा, तो सारे गए ब्रह्मा जी के पास, क्या करें। तो ब्रह्मा जी लेके श्वेत द्वीप चले गए, और श्वेत द्वीप में जाके भगवान से प्रार्थना की। तो ऐसे ही शिव जी हैं, शिव जी एक वृकासुर था, उसको आशीर्वाद दिया जिसके सिर पे हाथ रखेगा मर जाएगा वो। और शिव जी के सिर पे हाथ रखने के लिए भाग रहा था वो। तो भागवतम के 88 में 88 चैप्टर में यहाँ आता है
तो शिव जी भी गए भगवान कृष्ण की शरण में कि रक्षा कीजिए, तो भगवान ने उनकी रक्षा की। सो ऐसे ही भक्तों को जब भी परेशानी आती है भगवान की शरण में जाते हैं। मतलब हमारे जीवन में कभी परेशानी आए भगवान की शरण में जाओ और भगवान से दिशा निर्देशन मार्गदर्शन मांगो। लेकिन यहाँ पे तो एक बहुत ही अद्भुत बात हो रही है। ब्रह्मा जी पहले तो गए थे इंद्र वगैरह को लेके कि चलो चलो उनसे जाके पूछते हैं, तो भगवान ने फिर उन्होंने प्रेयर्स गाई, बता दिया। और शिव जी वो भी भागते हुए भगवान की शरण में गए थे, भगवान ने उनका कल्याण किया। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी अद्भुत बात हो रही है। यहाँ पर ब्रह्मा जी गए नहीं भगवान के पास शरण लेने के लिए, नहीं, ब्रह्मा जी तो अभी ये सोच रहे थे कि क्या करूं, क्या करना चाहिए। तभी एकदम से भगवान वराह प्रकट हो गए बिना ब्रह्मा जी के बुलाए। आप समझ रहे हो ये बात, आप कैच कर रहे हो कि अभी ब्रह्मा जी ने बुलाया भी नहीं, इस बारी अभी ब्रह्मा जी ने बुलाया भी नहीं, लेकिन भगवान खुद ही आ गए। वो गजेंद्र ने बुलाया था, द्रौपदी ने बुलाया था, भगवान आ गए। चलो समझ में आ रही है। यहाँ तो बुलाया ही नहीं अभी तक। अभी तो वो सोच रहे थे क्या करूं, क्या करना चाहिए, भगवान खुद ही आ गए। तो इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है, मेरा थोड़ा गला खराब है और मैं 2 दिन से रोहिणी मंदिर में ऑडिट कर रहा था, तो उनकी 2nd बेसमेंट में बैठा था। वही कहीं से हवा नहीं आ रही। 10 मिनट में मैंने उनको बोला कि आपने मेरा बैंड बजा दिया है, हवा ही नहीं आ रही, आप लोग पता नहीं कैसे बैठे हो। तबीयत खराब हो गई मेरी, 2 दिन बैठा रहा वहाँ पर। तो कैसे आ गए भगवान बिना बुलाए? अब भगवान बिना बुलाए इसलिए आ गए क्योंकि ब्रह्मा जी सेवा के बारे में सोच रहे थे भगवान की, कि भगवान की सेवा ठीक से कैसे कर पाऊँगा, कैसे हो सकती है। रुकावट आ गई, पृथ्वी की आवश्यकता है भगवान की सेवा के लिए। पृथ्वी गिरी हुई है गर्भोदक समुद्र के अंदर, कैसे सेवा आगे बढ़ेगी? तो क्योंकि ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान की सेवा करने की बात चल रही थी, इसलिए भगवान बिना बुलाए आ गए। हमारे लिए क्या है? हमारे लिए क्या है कि अगर हम लोग अच्छे से भगवान की सेवा करेंगे, पूरा जीवन भगवान की सेवा में लगा देंगे ना, अगर हम लोग पूरा जीवन लगा दिया भगवान की सेवा में, प्रॉब्लम्स आ गई, अब भगवान को बुलाने की जरूरत नहीं है, भगवान को कहने की जरूरत खत्म हो गई। अब तो आपने जीवन लगा दिया भगवान के ऊपर, 24 घंटे सुबह शाम भगवान की सेवा के बारे में सोच रहे हो। अब तो कहीं जाकर भगवान से गुहार लगाने की आवश्यकता ही खत्म हो गई। अब तो भगवान अपने आप करेंगे, अब तो भगवान अपने आप रास्ता दिखा देंगे आपको। भगवान को कहने की जरूरत भी खत्म हो गई। इससे एक और बात निकल के आ रही है कि जो भक्तों ने अपना जीवन समर्पित कर दिया और उसको जीवन में प्रॉब्लम्स आ गई, आती हैं। जो ब्रह्मचारी ऐसे थोड़े ना, ब्रह्मचारी की अब 4 भुजाएं हो गई, किसी की तो दिख नहीं रही यहाँ पे 4 भुजाएं, नहीं, प्रॉब्लम्स आई जाती हैं और आए जा रही हैं, खत्म ही नहीं हो रही। और वो ब्रह्मचारी ये नहीं सोच सकता
पता नहीं भगवान देख रहे नहीं देख रहे। और ब्रह्मा जी के लिए तो आ गए थे बिना बुलाए। मेरी बारी क्या हो गया, ऐसे द्रौपदी ने बोला था ना, द्रौपदी ने कहा था कि गजेंद्र की टाइम तो फटाक से आ गए थे आप। हाँ, मेरी बारी क्या हो गया कृष्णा, कुत्र गता, कहाँ चले गए मेरी बारी में। जो आपकी स्पीड है कम कैसे हो गई मेरी बारी में, द्रौपदी ने तो बोल दिया था। आपकी स्पीड कम कैसे हो गई। जो समर्पित भक्त है, अगर भगवान उस समस्या को हटाने का उपाय नहीं बता रहे, इसका मतलब भगवान चाहते हैं कि हम उस समस्या से जूझते रहें हमारे शुद्धिकरण के लिए। क्योंकि एक भक्त के जीवन में जो होगा भगवान की योजना के अनुसार होगा। अब भक्त ये नहीं सोच सकता कि पता नहीं वो प्रॉब्लम कैसे आ गई, ये प्रॉब्लम कैसे आ गई। अब भैया जो होगा, भगवान जो हो रहा है भगवान की योजना से हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो भक्त है वो कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए, उसको कोई कंप्लेंट मत करो। जो हो रहा है चुपचाप सहते रहो और भगवान का धन्यवाद करते रहो। हृदवाग बपुर्विर्विदधन नमस्ते जीवेतियो मुक्ति पदे सदाए नाम। जो ऊपर एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आ रही हैं और बोल रहे हैं भगवान आप बोलते हैं वो इतनी प्रॉब्लम्स आनी चाहिए थी, इतनी कर दी आपने, आपकी जय हो। जो ऐसे जिएगा वो मुक्ति पदे सदाए भाग भगवान के घर, भगवान के धाम जाके रहेगा।